रहने लगे तो लोग यहाँ रहे। फिर मैं सोचा मैं समाधि लूँ, समाधि साधना करना। तो पूरा जंगल था, करौंदे के कांटा, जंगल, झाड़ी झंकाड़, ये चबूतरे तो सफाई के बाद समझ में आया कि पता नहीं किस सदी के बने हुए हैं। फिर जब मैं नीचे गया समाधि में, गड्ढा खनवाया, लोग रोक दिए, प्रशासनिक अधिकारी रोक दिए। 2000 यह बात है 5 या 6 की बात है, ये 5 की बात है शायद, 4 या 5 की, राइटिंग में होगा और लिखा रखा मेरे पास। तो रात भर में गांव के लोग आए, गड्ढा खन दिए 11 फीट के लगभग, और सुबह 12 बजे उसमें लकड़ी पूरा डाले, लकड़ी डालकर पन्नी मंगाए, पूरा पन्नी पैक किए, पन्नी के ऊपर फिर पूरा पॉलीथीन के ऊपर पूरा मिट्टी डाले, और मिट्टी डाल के एक छोटी सी फटकी लगाए जिससे मैं अंदर जा सकूं। और उस फटकी से मैं अंदर घुसा और उस फटकी को बंद कर लेते थे, एयर टाइट वो फटकी थी, एक छोटा सा दरवाज़ा था, और बंद करके मैं अंदर साधना में चला गया। उसमें मैं जो गया तो फिर गया। उसके बाद जब मैं आया तो उसके बीच का सफ़र देवलोक का ही मेरा था। 4 दिन बीता, एक बार 11 दिन बीता। अब उसमें ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत मिलता रहा होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। 11 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा था, पूरा अंधेला रहता था। और फिर उसके बाहर से खूंटे गाड़कर तिरपाल के तंबू बना दिए थे बाद में, तो वहाँ साधना करता। तो ये मेरे पहली समाधि थी। समाधि लेने के बाद जब मैं निकला तो यहाँ तो मेरे ख्याल से कई हजारों की भीड़ थी देखने के लिए कि मर गया, कि जिंदा है, कि क्या है। लोग अपने अपने भाव है, ईश्वर किसके माध्यम से क्या कार्य कराता है ये तो उसकी ड्यूटी है। गुरु जी की क्या मदद होती है, सदगुरुओं की, ये उनकी ड्यूटी है। बस निकल पड़े और चल पड़े। यह पहला समाधि था। देवलोक में मैं समय बिताया। फिर काफ़ी भीड़ होने लगी तो 2-2, 3-3 महीने में मौन हो जाता था। स्लेट बत्ती रहती थी चौक, उससे लिख के लोगों को दिखाता था। 1-2 घंटे के लिए बाहर निकलूं और अंदर रहता था। और विषैले विषैले नाग और वो गोहटी, अरे कुछ मत पूछो, मतलब फटकी लगी थी मेरा एक ऐसे लकड़ी का। लोग आए तो ऐसे नाग उठकर ऐसे उनको मना करे करके अंदर मत जाओ। लोग देखें और भाग दे, बोले अरे अंदर बाबा जी है, मर ना जाए, काट ना दे। और वो नाग और तो सब ऐसे मित्र से हो गए थे कि मृत्यु के परे बात थी। भाव ही नहीं आता था, डर का भाव ही नहीं आता था कि मेरे को काट देगा। अब तो बल्कि देखो तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार कहीं काट ना दे, इतने लोग रहते हैं आश्रम में, पता चले किसी को कुछ हो जाए तो दिक्कत आ जाए। अब तो इस माया, इस बुद्धि में फंस गए। उस समय तो भाव ही नहीं होता था कि ये काटेगा। वो भी पड़ा है, वो भी रह रहा, वो भी रह रहा, मैं भी रह रहा हूँ। घूमते रहते थे 2, 4, 10। दिन में लोग देखते थे, रात में देखते थे। और लाइट वाइट तो थी नहीं, लालटेन भी नसीब नहीं था उस समय, तो चिमनी का तेल भी नसीब नहीं था। 2-4 लोग बाहर रहते थे दूर। जहां मैं रहता था वहां किसी का अलाउ नहीं था जाना। साधना हुई। जब धीरे धीरे भीड़ होने लगी तो मुझे लगा कि अब हिमालय की ओर निकलूं। फिर काफ़ी साधना के बाद अब मेरे अंदर जो बचपन का प्रेरणा था, तो आश्रम का त्याग करके यहाँ आया। तो सबसे पहले मैंने वस्त्र त्यागा। तो एक लुंगी, लंगोट और ऊपर का एक ऐसे खुला बदन के कपड़े, एक बंडी पुराने ज़माने को तो पहनता था, एक सेट था, और लंगोट 2 थे। और कपड़े पुराने प्राचीन सप्ताह में जब साबुन निरमे का आविष्कार सर्फ का नहीं हुआ था तो लोग राख में धुलते थे, लकड़ी की जो राख होती है ना उसमें, और मिट्टी में। आश्चर्य मानेंगे, मेरा सफ़ेद वस्त्र मैं धारण करता था। काली जो मिट्टी होती है ना खेतों की, उस मिट्टी को अच्छा घोल लेते थे। मेरे 1-2 ऐसे शिष्य थे, उसको घोल लेते थे और उसमें सफ़ेद कपड़े को 1-2 घंटे भिगो देते थे। अब भिगोने के बाद फिर उस कपड़े को मिट्टी में धुलकर टांगते थे, बिल्कुल सफ़ेद रहता था कपड़ा। थोड़ा तो मिड होता था और उससे मेरे कपड़े धुलते थे। फिर ये छुईले का प्लास का जो राख होता है, फिर इसमें घोलकर धुलने लगे। फिर एक ने लकड़ी की बनाकर मेरे को थाली दे दी, नीम की लकड़ी का, आज भी रखी होगी, लकड़ी का कमंडल था। उसमें यह नीम के पत्ते वगैरह को मटकी में, मिट्टी के बर्तन में बॉयल करके दे देते थे। ऐसे आंख बंद करके पीता था कि 2-4 घंटे तो पूरा शरीर में कड़वाहट लगता था। फिर धीरे धीरे आदत सी पड़ गई उसकी। तो नीम का पत्ता, मेथी भाजी कोई ला दे कभी, तो उसका जूस, कि मलमूत्र न बने, गंदगी न बने अंदर, साधना में रहूं तो गैस ना आए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और नंगे पैर रहना। फिर ठंड का सीजन आया तो बोरा जो होता है, ये सुतड़ी वाला,
इस बोरे को एक ओढ़ लेता था, एक पत्थर की तकिया थी उसमें रख लेता था और अंदर मिट्टी में पड़ा रहता था। जमीन के अंदर मिट्टी मुझसे ठंड होती भी नहीं थी ज़्यादा। एक बार की बात है कि मैं समाधि में रहा लगभग 10-11 दिन। मेरे पैर में इतने से दीमक लग गए। दीमक वाला तो ये पूरा एरिया है और ऐसा झुनझुनी थी कि चेतना में आने के बाद मैं उठ नहीं पा रहा था। खाना पीना तो खाता नहीं था, शरीर को तो चाहिए कुछ, था ही नहीं। और इतने से झुनझुनी के बाद वह कमर थक हो गई और मैं उठने की हिम्मत नहीं। इस अवस्था में मैं 6 से 7 घंटे बिताया। घबराहट सी होने लगी। घबराहट सी है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं चेतना में हूँ और जाऊँ भी तो कितनी बार जाऊँ ऊपर। किसी तरह से मैं उठ के घसीटर के से बाहर निकला, मिट्टी झाड़ा तो चमड़ी में तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, पर यदि और रह जाता तो दिक्कत जरूर होती। ऐसी अवस्था को मैंने समाधि, पहला समाधि मेरा ये था। इस तरह का मेरा समाधि का भाव था। आंसू आ जाते हैं जब इन घटनाओं को, इन दृश्यों को देखो। मैं तो व्यक्त भी नहीं करता किसी से, क्योंकि यह मेरे जीवन की खुद की घटित घटना है। पर जीवन में याद रखना, बिना त्याग और तपस्या के कोई भी चीज़ दुनिया में संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि आपके अंदर त्याग की भावना है, निस्वार्थ भाव है, तो ही आप प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यदि किसी चीज़ की आशा लेकर आप चलेंगे तो पूर्णतः प्राप्ति नहीं हो सकती। निस्वार्थ भाव में डुबकी लगाना पड़ता है। यह त्याग, यह तपस्या बिना सद्गुरु के, ईश्वरी कृपा बिना संभव भी नहीं है। परंतु हम मनुष्य हैं, अपने भाग्य की विधाता स्वयं हैं। चाह ले तो कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह एक विद्यार्थी त्याग से रात रात जग कर पढ़ता है, दिन दिन पढ़ता है, तो वह प्रथम स्थान आता है। वह उसका त्याग है। नौकरी पेशा, फैक्ट्री खड़ा करने वाला व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है तो एक अच्छी मंजिल को, तपस्या को पाता है। किसी भी क्षेत्र में त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण भाव, निस्वार्थ नहीं होगा, आपको प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मैं तो देखता हूं तो मेरे तो अंदर से करुणा, आंसू, वेदना आ जाती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं तो बोलता भी नहीं किसी से। ये सब चीज़ें मैं बताता भी नहीं, मैं बताना भी नहीं चाहता। मैं इस तरह का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करना चाहता। यह कोई मेरे प्रदर्शन का रूप नहीं है, यह कोई किसी को बताने का विषय नहीं है, यह किसी को भावुकता का विषय नहीं है, यह कोई करुणा ढपोसला नहीं करना चाहता। यह तो अंदर की चेतना का विषय है। ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया और वह शब्दकोश, ज्ञान क्या, ना तो इसमें कोई ज्ञान और शब्दकोश है। यह तो जीवन की यात्रा है, जो जीवन में घटित मेरे साथ, उसको व्यक्त कर दिया। पर इस तरह के प्रश्न कभी ना करें मेरे से तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि करने वाला, कराने वाला कोई एक ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा किया? नथिंग, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा, न मेरे साथ हो सकता बिना ईश्वर के, बिना सदगुरु के। तो करने वाला तो वही है, प्रेरणा देने वाला वही है। इस शरीर के माध्यम से कर्म हुआ है बस। तो इस कर्म को मैं कैसे कह दूं कि मैं किया या हमने किया? यह योग माया, ईश्वर की कृपा, ईश्वर ही जाने प्रकृति किससे क्या कराना चाहती है, यह बेहतर वह जाने। यह हमारा विषय नहीं है। हम तो निकल पड़े हैं इस भव सागर में, चल पड़े हैं, आगे क्या होता है दिखते हैं। इस दुनिया में करना, जीना, संसारिक लोगों के बीच में इस तरह का भाव रखना, करना भी बहुत कठिन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो प्रत्यक्ष ऋषि मुनियों के हवनों में राक्षस मांस, मदिरा, तरह तरह के व्यभिचारी करते थे। आज कलयुग में लोग वो ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि वह दिखता था। आज लोग मानसिक रूप से लोगों पर अटैक करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं, पर आश्रम स्थापना में संघर्ष तो जीवन में सबका होता है। यदि आप राक्षस प्रवृत्तियों के बीच में धर्म की स्थापना करेंगे, निश्चित संघर्ष करना पड़ेगा।
सूरज को भी सुबह निकलने में कितने आसमान को परतों को चीरता है, कितने अंधकार को चीरता है, तब वह रोशनी दे पाता है। और वह अवस्था उसकी दोपहर की आती है कि फिर उस रोशनी को लोग सहन नहीं कर पाते और फिर वह आगे की ओर चल देता है। इस तरह से सूरज से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है कि कितना संघर्ष करके वह हर दिन सफर तय करते हैं। उसी तरह यह संघर्ष हमारे जीवन में भी है। उसे हम किस रूप में देखते हैं, किस भाव में देखते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा भाव, हमारा कर्म, हमारा रूप, हमारी अवस्था, इसमें दृढ़ संकल्प, मजबूती और निस्वार्थ होना